सुनो साथियों, देश भर की वक्फ प्रॉपर्टीज को केंद्र सरकार के उम्मीद पोर्टल पर अपलोड करने की 5 दिसंबर तक मोहलत दी गई है, लेकिन अभी तक ज्यादातर वक्फ से जुड़ी प्रॉपर्टी की डिटेल्स उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं हुई है। दावा किया जा रहा है कि उम्मीद पोर्टल बहुत धीरे काम कर रहा है, जिससे प्रॉपर्टी की डिटेल्स अपलोड करने में दिक्कतें आ रही हैं। इस बीच कई मुस्लिम सांसद और मुस्लिम संगठनों ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी की डिटेल्स अपलोड करने की डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है, लेकिन सरकार ने मना कर दिया है। इसके बाद मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में डेडलाइन बढ़ाने की मांग की, लेकिन कोर्ट ने भी इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टीज की डिटेल्स अपलोड करने की डेडलाइन बढ़ाने की अर्जी को खारिज कर दिया है और दोहराया कि 5 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है। उम्मीद पोर्टल पर वक्फ प्रॉपर्टी अपलोड करने की समय सीमा बढ़ाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार के बाद संपत्ति की बरसों से हिफाजत और देखभाल कर रही तंजीमों के ओहदेदारों में बेचैनी है। गौरतलब है कि देश में 8 अप्रैल से वक्फ अमेंडेड एक्ट लागू हो चुका था। केंद्र सरकार ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था, जिसमें साफ साफ बताया गया था कि वक्फ अमेंडेड बिल को पिछले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है, जिसके बाद ये नया कानून लागू हो गया। इसके साथ ही सरकार ने वक्फ से जुड़ी संपत्तियों को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर्ड करने के लिए 5 दिसंबर तक की डेडलाइन भी दी थी, लेकिन वक्फ बोर्ड की गफलत की वजह से अब तक ये वक्फ प्रॉपर्टी के उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन का काम पूरा नहीं हो पाया है। हालांकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने राज्य स्तर पर उम्मीद पोर्टल पर प्रॉपर्टी दर्ज कराने के लिए वॉलेंटियर तैनात किए हैं, जिनको बाकायदा ट्रेनिंग भी दी गई है कि कैसे उम्मीद पोर्टल पर वक्फ की संपत्ति दर्ज कराना है। वक्फ की संपत्तियों के डिजिटल पंजीकरण के लिए वर्कशॉप भी आयोजित की जा रही है, ताकि रजिस्ट्रेशन का काम डेडलाइन के मुताबिक पूरा किया जा सके। वक्फ की जमीनों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो डेडलाइन दी गई है 5 दिसंबर 2025, उससे पहले हमें हमारी जमीनें जो वक्फ की है, जो मस्जिदें हैं, जो कब्रिस्तान है, जो दरगाह है, जो मज़ार हैं, जो वक्फ की जमीन है, उसको रजिस्ट्रेशन उम्मीद पोर्टल पर करना है। 1986-1984 में एक सर्वे हुआ था। उस सर्वे में हमारी जमीनों को वक्फ बाय यूजर में डाला गया था। सरकार ने जो सर्वे किया था, उस सर्वे में, उस गजट में 1,30,000 से भी ज्यादा जमीनें हमारी वक्फ की हैं जो दर्ज हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको जमीन का मुतवल्ली देखना है कि जमीन का मुतवल्ली कौन है। उस मुतवल्ली के कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो उम्मीद पोर्टल की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, या बैंक की पासबुक हो गई, उस आदमी का फोटो हो गया। उसके एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए बैंक की पासबुक होना जरूरी है, या तो बिजली का बिल हो। ये सारी चीजें उस मुतवल्ली की होनी चाहिए। सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन होगा और फिर उसके बाद उस जमीन के कागजात होने चाहिए, वक्फनामा हो। आप दफा 37 की नकल निकलवाइए। दफा 37 की नकल में उस जमीन का चौहद्दी होगी, उस जमीन की मेजरमेंट होगी। और दफा 37 की नकल नहीं है तो आप जमीन का मेजरमेंट करिए कि आपकी वक्फ की जमीन कितनी है। उस जमीन का मेजरमेंट करने के बाद आप सारे कागजात बनाइए, आप फोटो लीजिए, जीपीएस टैग के थ्रू आपकी जमीन जहां पर है वहां का लेट लॉन्ग के 1-2 फोटो लेकर के उसको अपलोड करिए। और ये गुजारिश है कि आप लोग इसको जिम्मेदारी से काम करिए। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने लगातार पिछले कई महीनों से इस पे काम कर रही है। पिछले 1-2 महीनों में इन्होंने अपने उत्तर प्रदेश के 75 जिले में हर एक जिले में 2-2, 3-3 कोऑर्डिनेटर बनाया। जहां की जितनी ज्यादा वक्फ की जमीनें हैं वहां उतने ही ज्यादा कोऑर्डिनेटर बनाया गया। अपनी जमीनों के बारे में बताइए उनको कि हमारी जमीन है, वक्फ की जमीन है, इसको रजिस्ट्रेशन कराना है, आपके पास कागजात हैं। मुतवल्ली अगर जमीन का है और अगर उसने अभी रजिस्ट्रेशन 5 दिसंबर से पहले नहीं करी, तो इस बार वक्फ अमेंडमेंट बिल में बहुत सारी शर्तें आई हैं। 63 धारा 1 है जिसमें उस मुतवल्ली के खिलाफ
6 महीने की उसको सजा भी हो सकती है और 20 से 30 हजार 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है उस मुतल्ली के खिलाफ, अगर उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया टाइम पर। उम्मीद पोर्टल से लेकर के अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आइए उम्मीद पोर्टल के बारे में जानते हैं, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन के लिए बनाया गया है। उम्मीद पोर्टल कैसे काम करता है? ये पोर्टल वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, सत्यापन और निगरानी को डिजिटल और ट्रांसपेरेंट बनाने का काम करता है, ताकि विवादों और अनधिकृत कब्जों से बचा जा सके और इन संपत्तियों का प्रभावी उपयोग हो सके। ये पोर्टल देश भर की सभी वक्फ प्रॉपर्टी का एक एकीकृत और डिजिटल डेटाबेस बनाता है। वास्तविक समय की निगरानी, ये वक्फ संपत्तियों के अपलोडिंग, सत्यापन और वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाता है। भौगोलिक सूचना प्रणाली, ये GIS का उपयोग करके संपत्तियों का मानचित्रण करता है, जिससे वो भू टैग की जाती है। ऑनलाइन रिकॉर्ड, नागरिक ऑनलाइन सत्यापित रिकॉर्ड और रिपोर्ट देख सकते हैं। शिकायत निवारण, इसमें शिकायतों और सुझाव के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी शामिल है। कानूनी ढांचा, ये एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम के तहत काम करता है, जिसके तहत सभी वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। अल्लाह के नाम पर नेक नियत से दान की गई संपत्ति पर मुसलमान अपना हक मानता है और इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। लेकिन सरकार की वक्फ संशोधन बिल से मुस्लिम समाज परेशान है। हालांकि भारत सरकार दावा कर रही है कि उसका मकसद महज गरीब मुसलमानों की मदद करना है।